नारायण 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 नारायण। कोई भी काम करो पूरी तरह समर्पित होकर करो। अपनी योग्यता भर करो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक करो। प्रमाद पूर्वक मत करो, रुचि पूर्वक करो। ये केवल मैं भजन के लिए ही नहीं कह रहा हूं, पूजा के लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं पर भी कुछ भी कर्म करो। ये तुम्हारा कर्म योग बन जाएगा और तुमको परमात्मा से मिला देगा। आप लोगों को प्रसिद्ध कथाएं जानते हैं, उनको दोहरा नहीं रहा हूं, केवल स्मरण करा रहा हूं कि पक्षी के घोंसले वाले मुनिराज का अभिमान दूर हुआ। एक विवाहिता गृहस्थ पालन करने वाली गृहिणी के द्वारा, गृहिणी के संकेत के द्वारा वो एक दुकान चलाने वाले के पास गया। दुकान चलाने वाले ने को देखा इन्होंने कि ये तो लेन देन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमको उस गृहिणी ने यहां क्यों भेजा है। उन्होंने कहा कि उसने कहा था कि तो आप लोग कथा जानते हो, केवल संकेत करा रहे हैं, पूरी कथा नहीं सुना रहे हैं, क्या आप लोग जानते ही हो। तो उसने कहा, महाराज मैं अपने व्यापार को अपना धर्म समझता हूं। धर्म के पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। धर्म के पालन में ईमानदारी अवश्य होनी चाहिए। जानबूझ करके किसी की हानि करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सर्वेषाम अविरोधेन पूजा कर्म समारभेत, कहते हैं सत्कर्मम समारभेत, सर्वम कर्मम समारभेत, ये ठीक है। हम जानबूझ करके किसी की बुराई करने के लिए कर्म न करें। धोखा न दें। उस वैश्य ने कहा कि आप देख ही रहे हो घर में जो पूजा पाठ करके, और हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि तुम दिन भर माला फेरते रहो। जितनी आवश्यकता धर्म की है उतनी ही आवश्यकता अर्थ की भी है, और उतना ही मुख्य काम भी है। इनमें किसी के प्रति ज्यादा वो कर देना बैलेंस को बिगाड़ना है, जिसके लिए जिस तरह का अधिकार है। जब माला फेरने मन लग रहा है, अगर समय जरूर फेरो, लेकिन अगर और दूसरा कोई आवश्यक कार्य है तो फिर माला रख दो, स्मरण करते रहो, और जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करो। और जैसा पहले बताया गया कि तो उन्होंने कहा कि मैं ग्राहकों के साथ कभी बेईमानी नहीं करता हूं, मैं खोटी तौल नहीं करता हूं। मेरे यहां एक भाव है, चाहे छोटा बालक आवे चाहे वृद्ध आवे, भावताव में हमारे बिल्कुल मैं अपना व्यापार धर्म समझ के ईमानदारी पूर्वक करता हूं। और स्वस्वे कर्म निरता, भगवान ने कहा ही है, अपना स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धि विन्दत मानवा। जो तुमको कर्म दिया गया है भगवान के द्वारा, समाज के द्वारा, संस्कार के द्वारा,
उसको प्रभु को समर्पण बुद्धि से करोगे तो सिद्धि की प्राप्ति होती। अरे यार, जूता बनाने वाले को तो भगवान मिल गए, बताओ, वेश्या को भगवान मिल गए। तो अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करे। कर्म कोई छोटा कोई बुरा नहीं होता है। बुरे कर्म में भी अगर धर्म का आचरण नहीं किया जाएगा तो वो भी पाप देने वाला हो जाता है। पूज्य रामानुजाचार्य जी के प्रथम विद्या गुरु यादव प्रकाश जी, रामानुजाचार्य जी तो अब ये अवतारी पुरुष हैं। ये तो एक विद्याध्ययन का एक नाटक कर रहे थे। वो तो सकल शास्त्र निष्णात, सभी शास्त्रों के आचार्य हैं। तो अद्भुत विद्वान। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो सर्वत्र विजय की भी इच्छा करता हो उसको भी अपने मन में अपने पुत्र से और अपने शिष्य से पराजित होने की इच्छा रखनी चाहिए। माने हमारा पुत्र हमसे बढ़ के निकले, हमारा शिष्य हमसे बढ़ करके निकले। तो पुत्र और छात्र से पराजित होना भी गौरव की बात है। तो श्लोक है, सर्वत्र विजयम कांक्षेत, सब जगह विजय की इच्छा करो। ये जिनके लिए उनके लिए कह रहा हूं, कोई विजय करने की कोशिश ना करो तो अच्छे रहोगे, शांत रहोगे। अपने मन के ऊपर विजय करो यारो, ये सबसे बढ़िया है। मन के जो और फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर विजय करो, छोड़ो। ठीक है, जिनको है उनके लिए कह रहा हूं, और सबके लिए है, आप उनके लिए भी ले लो। तो सर्वत्र विजय कांक्षी, सब जगह विजय की इच्छा करे, लेकिन पुत्रात् छात्रात् पराजय, पुत्र से और अपने छात्र से पराजित होने की इच्छा करे। माने हमारा पुत्र हमसे बढ़ के निकले, हमारा शिष्य हमको बढ़ के निकले। लेकिन किसी किसी का प्रारब्ध तो होता है, होने पर भी लोग दान नहीं दे पाते हैं। देने की इच्छा करते हैं तो फिर लोभ आ जाता है, इतना ध्यान थोड़ा कुछ कम कर दो ना, काहे को। तो ये सब चीजें सत्कर्म में जो आती हैं, ये पुराने संस्कार हैं, हमारे पाप हैं, वो बाधा करते हैं। ये सबके आते हैं, इसको कोई बुरा न माने। मैं सर्वोत्कृष्ट बात की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बताया कि अधोम नहीं कर रहा हूं। यादव प्रकाश जी वैष्णवाचार्य थे ही, अध्यापक थे, विद्वान थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनको रामानुजाचार्य जी से द्वेष हो गया था, अपने शिष्य से द्वेष। अब इतिहास है, मैं तो इतिहास सुना रहा हूं। तो कांची के महाराज की पुत्री को, कन्या थी कि पुत्री थी, माने थोड़ी बड़ी थी कितनी, उसको प्रेत बाधा हो गई। अब प्रेत बाधा के निवारण के लिए फिर ये बड़े थे ही, यादव प्रकाश जिनको बुलाया गया। गुरु जी गए तो चेला जी पीछे जाते ही हैं, जाना ही चाहिए, गए। तो जैसे ही यादव प्रकाश जी कुछ प्रेत बाधा वाले या कुछ मंत्र बोलने लगे, और कन्या के मुंह से ब्रह्मा कर, ओ सुन, किनारे हो जा, मैं सामान्य नहीं हूं, ब्रह्म राक्षस हूं, अभी तेरे को पटक दूंगा, खबरदार आगे आया। महाराज, जिनको उनकी आवाज बदल जाती है, आवेश बदल जाता है, तो किनारे हो गए। तो रामानुजाचार्य जी आ गए, ब्राह्मण पधारो,
क्या हो गया आपको, मैं क्या सेवा करूं आपकी? अरे आप आ गए प्रभु, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रभु मैं ब्रह्म राक्षस हूं, आप भक्त श्रेष्ठ मेरे माथे पे हाथ रख दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, आप मेरे मोक्ष के लिए ही पधारे हैं। अरे क्या बात है, ब्राह्मण आप आज्ञा करें, ब्राह्मणों की सेवा के लिए तो हम संतों की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए। तो उसने बताया कि मैं पूर्व काल में बहुत विद्वान था, लेकिन मैं अपनी विद्या को पूरा प्रकट नहीं करता था। मैंने सुना है कि शेर को बिल्ली मौसी ने सबको सिखा दिया था और शेर उसी पे झपट्टा मारने आ गया। तो इसलिए, और ये अपराध होता है, अनधिकारी है तो बात अलग है, हर विद्या हर एक को नहीं दी जाती है। इस विवेक से अगर नहीं दी जा रही विद्या तो ये एक अलग बात है। अनधिकारी को विद्या न दे, उसका दुरुपयोग होता है। अरे अपने सगे पुत्र को द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र की पूरी विद्या नहीं दी, क्योंकि ये धारण करने का अधिकारी नहीं है। अधिकारी को विद्या दी जाती है, तो इस कारण से विद्या न दी जा रही तब अलग है, तब से दोष नहीं है। लेकिन कपट करके अगर विद्या नहीं दी जा रही है और कपट करके विद्या पढ़ी जा रही है, ये दोनों हानिकारक है। कुमारिल जी ने कपट करके बौद्धों से विद्या पढ़ी थी, सनातन धर्म का उद्धार किया, लेकिन हमसे अपराध हुआ है, इसलिए भूसे की आग में जिंदा जल करके उन्होंने प्रायश्चित्त किया। तो गुरु से कपट न करे और गुरु भी अपने शिष्य से कपट न करे। पट सदैव दो में होता है। मां अपने पुत्र से कपट करेगी, पट करेगी, आड़ करेगी तो दूध कैसे पिलाएगी? प्रियापति से कपट करेगी तो कैसे समर्पण करेगी? जीव समर्पण कैसे करेगा अगर कपट करता है? पट ही तो बाधा है, इसका निवारण करना है। भगवान कृपा करे, पट हमारा दूर करें। तो कपट पूर्वक नहीं विद्या दे रहे थे हमने, इसलिए हम मर करके आज ब्रह्म राक्षस हुए। रामानुजाचार्य जी महाराज कृपा से उसका उद्धार हुआ, लेकिन ये बात हमने इसलिए निवेदन की कि जो भी कार्य करो धर्म पूर्वक करो, संपूर्ण निष्ठा से करो, कपट इत्यादि का प्रयोग न करो। अरे कपट तो किसी से न करे, धोखा तो किसी को न दे, लेकिन कम से कम अपने आप को तो धोखा नहीं देना चाहिए। अपने लिए तो ईमानदार रहो। हम किसी से ये नहीं कहते तुम दिन भर माला ही फेरो, हमने कभी किसी से नहीं कहा, हम सबसे किसी से नहीं कहते तुम घर छोड़ के भाग जाओ। तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करो, छुट्टी है, लेकिन तत्कुरु स्वमदर्पणम। बस तुम्हारा मुंह ये होना चाहिए कि ये काम करके भगवान मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। कुछ भी खाने के पहले प्रभु मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। अभक्ष अपने आप छूट जाएगा। मैं ये दर्शन भगवान आपको अर्पित कर रहा हूं, कुदर्शन नष्ट हो जाएगा। वाणी का भी इसी तरह से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा कहां खोएगा? परमात्मा में खोएगा। और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। एक्चुअली पहले आप शीतल होए,
और औरन को शीतल करे, ये उसका वो है। मुख्य तो अपने को शीतल करना है, अपने को शीतल करना है, इसलिए दूसरे को शीतल करना है। या दूसरों को शीतल करो तो आप शीतल हो ही जाओगे, ऐसा कहा गया। तो हमारा निवेदन है कि तुम क्या करो, इसके लिए हमारा या हमारे शास्त्र का कोई आदेश नहीं है, संकेत नहीं है, जो भी करो, लेकिन इस तरह से करो कि वो धर्म का आचरण हो जाए, तुलाधार वैश्य की तरह। या एक अपना पहचान कर लो, कहां कहां टेस्ट करोगे। हम भगवान के सामने बता सकेंगे कि भगवान, मैंने उसको आज 5 सेर तौलना था और हमने 4.25 सेर तौल के 4 आने का प्रॉफिट लिया एक्स्ट्रा, ये तुम्हारी बताने की हिम्मत पड़ेगी? तो तत्कुरुष समादर्पणम का तात्पर्य एक तो अपना अहंकार भी निवारण करो, और दूसरा ये भी है ऐसा कोई कर्म न करो जिसमें तुमको भगवान के आगे नीचा देखना पड़े। आप अपने उद्धारकर्ता स्वयं हैं और विनाशकर्ता भी आप स्वयं हैं। आत्मैव आत्मनः बंधु, आत्मनो है वैसे, आत्मैव आत्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। संसार में तुम्हारा और कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़े शत्रु आप अपने हो, और आपसे बढ़कर के संसार में आपका और कोई मित्र भी नहीं है, ये निश्चित बात है। इसलिए आत्मदीपो भव, परमात्मा का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।